अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रमशा कमल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। हम देख रहे हैं कि आज आप मुझे किसी और रूप में देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि आज रमशा को क्या हुआ है। तो जनाब ये इसलिए है क्योंकि मैं रोज़ाना जब आपसे टॉप स्टोरीज शेयर कर रही होती हूँ तो उसमें हम स्ट्रीट क्राइम की जो सूरत हाल है वो देख रहे हैं कि किस हद तक बढ़ती जा रही है और शहर भर में जो अमन अमान की सूरत हाल है वो किस हद तक ख़राब हो रही है। तो ऐसे में जो सेल्फ़ डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हालात हैं जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि हमें अपनी जो सोसाइटी है उसमें अपने आप को बचाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। और हालात का मुकाबला करने के लिए हम सब ये तो नहीं है कि अपने घरों में बंद होकर बैठे, लेकिन कुछ मेजर्स हम ले सकते हैं, कुछ चीज़ें हम सीख सकते हैं जिनको अगर हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले तो हमारी ज़िंदगियाँ बेहतर हो सकती हैं, हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं। तो आज उसी पर बात करने के लिए आज का शो हमने प्लान किया है। तो आइए ज़रा शो का आगाज़ करते हैं और जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। तो आपने मुझे देखा कि मैंने ग्लव्स तो पहन लिए हैं और जो है वो कुछ ट्रेनिंग लेने की भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो वेलकम टू द शो। उमर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप फाउंडर हैं खुद मुहाफ़िज़ के। तो अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू रमशा फॉर रेजिंग दिस कॉज। और इस वक्त तो बहुत ही ज़रूरत है कि आप इस चीज़ यकीन पर करें बात कि की रोज़ाना जब जाए। हम शो का आगाज़ करते हैं ना तो कहीं ना कहीं मेरे पास ऐसी खबरें होती हैं, उन 4-5 खबरों में से एक खबर ज़रूर ऐसी होती है कि किसी का मोबाइल छिन गया। कल हमने देखा एक आध दिन पहले कि जो राइडर है, बाइक राइडर जो ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, उसको मार दिया सड़क पर। घरों में डकैतियाँ हो रही हैं। अब ये जो सेल्फ डिफेंस है वो हर शख्स के लिए कितना ज़रूरी है और इसकी बेसिक ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है? ये तो देखें एक बहुत ही एक्सट्रीम केस है कि डकैतियाँ हो रही हैं और किसी को कत्ल गारत गिरी इस शहर ने पहली दफ़ा नहीं देख रहा। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि ये जो हैरेसमेंट के इश्यूज़ हैं हमारे माशरे के अंदर, रिलेटेड टू चाइल्ड, रिलेटेड टू वुमेन एंड इवन मैन, यूजुअली लोग समझते हैं कि मर्द इससे जो है वो बरी ज़िम्मा है या मर्दों को ये अफेक्ट नहीं कर रहा। ये इन केसेस से कहीं ज़्यादा हैं जो कि इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की वजह से सामने आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कुछ डेटा शेयर करूं तो 2023 के अंदर ही जो चाइल्ड अब्यूज़ के रिपोर्टेड केसेस हैं वो 4000 से ज़्यादा हैं। और ये फिगर्स जो हैं वे विद ओवर 20% जो है वो 2020 से बढ़ता चला जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमारे यहाँ की ख़वातीन 93% ऑफ द वुमेन आर बीइंग हैरास्ड, जो कि बाहर जाते हैं किसी भी तरह की चीज़ों से। तो सेल्फ डिफेंस सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये कुछ पंचेस एंड किक्स की बात है कि आपने सिर्फ डकैती के वक्त में ही आपको इस्तेमाल आप करेंगे। ये आप अपनी डेली रूटीन में, रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर, अपने ऑफिसेज़ में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स जाते हुए और जिस शोबे से भी आपका ताल्लुक़ हो उसमें आप एज एन वुमेन आप बहुत अच्छी तरह समझती हैं कि जो बात मैं वुमेन के हवाले से कह रहा हूँ वो आप उसको ख़ुद ही इंडोर्स कर देंगी। ये सेल्फ डिफेंस हमें उस हर शोबे में काम देता है। आपने ये खुद मुहाफ़िज़ का कॉन्सेप्ट कैसे आया और क्यों ज़रूरत पेश आई कि आपने सोचा कि मैं ये जो है वो बनाऊँ इदारा के ट्रेन करे लोगों को, ये करे? तो कैसे आपने जो है ना इस आइडिया को परसीव किया, कंसीव किया? खुद मुहाफ़िज़ ऑर्गेनाइजेशन इज़ इंस्पायर्ड फ्राम द इंसिडेंट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल। एक बहुत ही अलमनाक, अंदोनाक किस्म का सानिया था जो पूरी कौम के अंदर गुजरा। आई वॉज़ ऑफ द ओपिनियन कि हमारे बच्चों को, ख़वातीन को, हर उम्र के अफराद को सेल्फ़ डिफेंस ट्रेंड होना चाहिए। और अगर उस वक्त भी हमारे बच्चे सेल्फ़ डिफेंस ट्रेंड होते, हमारे ख़वातीन सेल्फ़ डिफेंस ट्रेंड होती, तो द डैमेज विच वॉज कॉज्ड ऑन दैट डे कुड हैव बीन मिटिगेटेड। सही है, ख़त्म नहीं होता लेकिन हम कुछ ज़िंदगियां बचाने में कामयाब हो जाते हैं, हमारा कुछ नुकसान कम हो सकता था। चलें, हमें उस सिचुएशन से अपने आप को पुल आउट करने का तरीका ही आ जाता, हम किसी के लिए सॉफ्ट टारगेट नहीं बनते। ये एक मुबहम सी सोच थी कि कौम के लिए कुछ करना है, कुछ सोसाइटी को डिलीवर करना है। उससे हमने रिसर्चेस स्टार्ट की और उन रिसर्चेस को देखते हुए फिर हमने खुद मुहाफ़िज़ के प्रॉपर प्रोग्राम्स बनाए, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स बनाए जो कि बच्चों के हवाले से थे, ख़वातीन के हवाले से थे और दूसरे एज ग्रुप्स के हवाले से। अभी कितनी तरह के प्रोग्राम्स हैं जिनके ज़रिए आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं और कितने लोग आप लोगों के साथ अभी मुंसलिक हैं? हमारे पास अगर हम जो हमारे मेजर प्रोग्राम्स हैं वो उसमें
बच्चों के लिए अलग हैं, ख़वातीन के लिए अलग हैं, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अलग हैं। जीरियाटिक ट्रेनिंग्स हमारे यहाँ अलग होती हैं जो कि 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए होती हैं। यूजुअली हमारे यहाँ जो है वो कॉन्सेप्ट ये है वालिदैन की खिदमत का कि हमने जो है उनको घर पे बैठा दिया है और आखिरी के 15 दिन हम किसी अस्पताल में ले जाते हैं और वहाँ पर जाके 10-15 लाख रुपए अस्पताल में ख़र्च कर देते हैं। फिर कहते हैं हमने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कोई उम्र का हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें आप फिज़िकल एक्टिवेशन नहीं कर सकते। हमारे पास 3 साल से लेके 80 साल तक के बच्चे और बच्चियां आती हैं जो कि हम उनको ट्रेन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट स्पोर्ट्स के प्रोग्राम हैं, फ़िज़िकल रिहैब के प्रोग्राम्स हैं, हम मेंटल काउंसलिंग्स कर रहे होते हैं, हमारे पास न्यूट्रिशनल गाइडेंस के प्रोग्राम्स होते हैं। तो इस तरह वी आर अ कॉम्प्रिहेंसिवली अ मेंटल एंड फिज़िकल वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए, जेंडर्स के लिए डिफरेंट स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स हमने रखे हैं। कितने लोग आपसे मुंसलिक हैं और ये इंडिविजुअल हैं या ये आप मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अप्रोच कर रहे हैं, स्कूल्स में अप्रोच कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं आप? अगर मैं आपको सिर्फ बच्चों की का बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 साल के अरसे में 30,000 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन किया। उसके अंदर स्कूल्स के बच्चे शामिल हैं, उसमें यतीम खाने के बच्चे शामिल हैं, उसमें मदारिस शामिल हैं, उसमें स्ट्रीट चिल्ड्रन शामिल हैं, उसके अंदर हमारी हिंदू कम्युनिटी शामिल है, उसमें हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी शामिल है। जहाँ पर बच्चा मौजूद है वहाँ पर हम बिला तफरीक रंगो नस्ल जाकर इस मेंटल और फिज़िकल एक्टिवेशन की ट्रेनिंग्स उनको दे रहे हैं। अगर हम बात करें ख़वातीन की तो हम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में आपको हमारा उस प्रोग्राम का नाम है बिनते आहन, हम उसको कहते हैं। इट इज़ पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल बाइक राइडिंग क्लब विद सेल्फ डिफेंस। तो वो हम कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी मौजूद हैं वो ट्रेनिंग्स, वो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी मौजूद हैं और वो इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल भी उसका मौजूद है। अच्छा, होता है ना बहुत सारी चीज़ें हम इनिशिएटिव लेना चाह रहे होते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे होते, या हमें ये फियर होता है कि यार ये मैं करूँगा तो करेगा कौन। लाइक आपने सोचा होगा कि मैं ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर लूँगा, कितने लोग ले लेंगे? 10, 12, 20, 30, 100, है ना? आपको इनिशियली तो ऐसा लग रहा होता है। तो वो जो एक छोटा सा बच्चा आपने कंसीव किया होगा और उसके बाद उसको इतना यहाँ तक लेकर आए हैं आप, तो कैसा रिस्पांस रहा लोगों का और किस कैपेसिटी में लोग आप लोगों से रब्ता करते हैं और ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं? क्योंकि उमूमन ये लगता है कि यार क्या करना है इसको सीख के, यूजलेस सी बात है ना। लोगों का ऐसा इमेज होता है, लोगों की ऐसी थॉट्स होती हैं इसको लेकर। देखें, एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे ये मालूम है कि जब भी आप कोई एक सोसाइटी का प्रॉब्लम रिजॉल्व करने जाते हैं और आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको करीबी लोगों की तरफ से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो तनकीद सही है, लेकिन अगर आप अंदर से कन्विंस्ड है ना, अगर अल्लाह आपसे कुछ करवाना चाहता है। मुझे नहीं पता था मैं यहाँ तक पहुँचूँगा, मुझे नहीं पता था कि मैं इतने कम वक्त में ये प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स और ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। आई नेवर न्यू इट, लेकिन मुझे अंदर से एक कन्विक्शन थी कि मेरी कौम को ज़रूरत है और जहाँ तक मुझसे हुआ मैं इसको लेके जाऊँगा। 30,000 का नंबर आज मैं देखता हूँ, अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ। मैं कभी सोच ही नहीं सकता था। वो कहते हैं मैं तन्हाई चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए और काफ़िला बनता गया। और ये सिर्फ मेरा अपना इसके अंदर रोल नहीं है, मेरी एक बहुत ही शानदार कॉम्प्रिहेंसिव टीम है जिसमें डॉक्टर्स हैं, वेलनेस ट्रेनर्स हैं, फिजियोज़ हैं, न्यूट्रिशनल डॉक्टर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं, थेरेपिस्ट हैं। तो ये उन सब लोगों की मेहनत, एफर्ट्स हैं। और मैं समझता हूँ कि जब आप एक नेक नियति से आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप कुछ डिलीवर करना चाहते हैं, तो कुदरत खुद ब खुद आप पे ऊपर मेहरबान हो जाती है और रास्ते आसान होते चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और यकीनन आपके साथ लोग भी मिलना शुरू हो जाते हैं ना, जो आपको मददगार हों, जो आपके मुआविन हों, जो आपको हेल्प कर सकते हों। तो कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया कि नहीं यार ये करना चाहिए, सोसाइटी की नीड भी है या तुम ये कर सकते हो? किन लोगों ने आपको जो है वो आगे बढ़ाया? मेरी कोर टीम है, मैं 2-3 लोगों का नाम अगर ना लूँ तो वो बड़ा एक मेरा ख्याल है ज़्यादती है। हमारे सीईओ हैं डॉक्टर तौसीफ साहब, ही इज़ वन ऑफ द लीडर्स। हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं लेफ्टिनेंट कर्नल फरहान साहब, ही वाज द वन
जिन्होंने बहुत इनिशियल स्टेज पे मुझे कहा, इन 2 लोगों ने कि यार यू आर द मैन, यू कैन डू दिस। आई वाज कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, जस्ट अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय एट वन टाइम, और मैं HR एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड रहा हूँ। मेरा कभी भी डायरेक्टली इससे पहले इस तरह का ताल्लुक़ नहीं रहा, लेकिन ये वो लोग थे जिन्होंने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ मैं बाहर जाके कुछ कर सकता हूँ। एंड एट लास्ट फिर आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं बाद में। और देखें एज एन फादर ना, मुझे ये चीज़ अंदर से, जब मैंने थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, मैं अंदर से कन्विक्टेड था बहुत कि ये मसाइल जो आज दूसरों की बच्चियों और बच्चों के साथ हो रहे हैं, मेरी भी वैसी ही बच्चियाँ और बच्चा है ना, तो ये कहीं ना कहीं ये आग घर तक पहुंच जाएगी अगर इसको रोकने की कोशिश ना की गई। तो एक वो अंदर की कन्विक्शन इन लोगों ने बहुत दिलाई, और फिर ये साथ में प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड जुड़े। फिर हमारे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, सुलेमान हैं, बिलाल हैं, ज़ैनब हैं, और बहुत सारे लोग हैं। सबके नाम आई एम सॉरी मैं नहीं ले सकता। ऐसा ही है, बहुत सारे लोग शामिल। तो इन्होंने, इन बच्चों ने बहुत अपने सुबह और शाम इस कॉज के ऊपर लगाया। यू वुड बी अमेज्ड टू सी, आप कभी हमें विज़िट करें तो आपको खुद मुहाफ़िज़ की टीम को देख के, वी हैव अ यंग डायनामिक टीम ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़, जो कि हमारे यहाँ यूजुअली जिस उम्र के अंदर लोगों को ये इदराक नहीं होता कि ज़िंदगी में करना क्या है, मेरे पास जो नौजवान हैं वो दूसरे लोगों की ना सिर्फ फ़िक्र कर रहे हैं बल्कि उनको इस चीज़ से पुल आउट भी कर रहे हैं। तो हेड्स ऑफ टू देम कि जो इस तरह से काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एक ट्रेनिंग लेने में कितना वक्त चाहिए होता है, कितना टाइम लगता है आपको सेल्फ डिफेंस सीखने में, और क्या अलग अलग तरह की टेक्निक्स होती हैं या एक ही तरह का प्रोग्राम आप लोग जो है वो, फॉर एग्जांपल अगर आप यंगस्टर्स को दे रहे हैं या ख़वातीन को सिखा रहे हैं तो प्रोग्राम्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। उसमें बच्चों के लिए कंटेंट भी डिफरेंट है, क्योंकि बच्चों के साथ जो हैरेसमेंट इश्यूज़ हैं उसको बताने का तरीका भी अलग है। दैट इज़ ऑलवेज विद इन द सोशल नॉर्म्स एंड बाउंड्रीज। लोग इसको सेक्स एजुकेशन समझते हैं, बट इट इज़ नॉट सेक्स एजुकेशन, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू हैरेसमेंट जो बच्चों के साथ हो रही है। तो उनका कंटेंट बिल्कुल हमने डिफरेंट रखा हुआ है। जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं, एडोलसेंट्स हैं या यंग एडल्ट्स हैं, उनका कंटेंट डिफरेंट है। 3 महीने से लेकर 2 साल तक के स्पेशलाइजेशन कोर्सेज़ हैं। उसमें आपको एटलीस्ट हम समझते हैं कि एक बेसिक मिनिमम जो एक हमारा कोर्स है वो 3 मंथ्स का होता है, जिसमें आपको हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे इन्वेस्ट करने होते हैं, और उससे आप ना सिर्फ फिज़िकली एक्टिव हो जाते हैं बल्कि आपको एक बेसिक लेवल का सेल्फ डिफेंस मूव्स भी करने उसमें आ जाते हैं। सही, हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दिखाएंगे कि सेल्फ डिफेंस मूव्स होती क्या हैं, किस तरह से आप भी सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पर भी सीखेंगे, वैसे भी आप ट्रेनिंग्स का हिस्सा भी बन सकते हैं। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।